बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही जायकेदार मज़ेदार बन के तैयार होती है बिरयानी। और ये बिरयानी की जो रेसिपी है बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाना बताया है इस बिरयानी को। इसको बना के आप लोग आराम से अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। कोई पहली मरतबा भी अगर इस बिरयानी की रेसिपी को फॉलो करेगा तो वो ईज़िली बहुत मज़ेदार बिरयानी बना सकता है इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है हाफ kg के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टीस्पून, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दही ऐड करेंगे आधा कप, तली हुई प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, टमाटर ऐड करेंगे इसमें। एक अदद मैंने बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको स्लाइसेस में कट कर दिया था, वो भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। आलू बुखारे ऐड करेंगे 6 अदद। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैं अब ऐड कर लूँगी और इसको आपने मिक्स कर लेना है। 1 टेबलस्पून के बराबर है ये। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो आधे घंटे के लिए इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी कुक कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी और आधा घंटे के बाद हम इधर एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन हमारा। ये देखिए इस तरह से ऐड कर देंगे। इसको हम पकने देंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। और इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। चिकन अपने ही पानी के अंदर अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखिए इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसके अंदर हम थोड़ा सा लिक्विड छोड़ेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर पुदीने के थोड़े से पत्ते ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 6 से 8 अदद, केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे हाफ टीस्पून के बराबर। तो ये जो हमारी ग्रेवी है वो रेडी हो गई है बिरयानी के लिए। जो कोरमा है वो रेडी हो गया है। इसको पकने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे थे, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इधर आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। तो उसके लिए मैंने खुला बर्तन ले लिया था, उसमें पानी ले लिया है खुला और इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून, हरी इलायची ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद, लौंगे ऐड करेंगे 10 से 12 अदद, बादियन का फूल ऐड करेंगे 1 अदद। मेरे पास छोटे थे तो मैंने 2 ऐड कर दिए हैं, आप बड़े साइज़ का 1 ऐड कर दीजिएगा। और दालचीनी के स्टिक्स ऐड करेंगे 2 अदद। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चावल। आधा किलो के बराबर चावल है, बासमती राइस है ये। आधे घंटे पहले मैंने इसको सोक कर दिया था। अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको बॉईल करेंगे अच्छी तरीके से और इसको आपने 80% तक कुक करना है। बस हल्की सी कसर रह जाए इसके अंदर, उतना ही आपने इसको पकाना है। तो देखिए इधर चावल हमारे पक गए हैं अच्छे से। अब इसको हम छान लेंगे। उसके बाद हम बिरयानी की लेयर करेंगे। तो लेयर करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास राइस थे उसके हाफ़ राइस हम बेस में बिछा देंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमारे पास सालन था, कोरमा रेडी था बिरयानी का, वो सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लिक्विड छोड़ा है। लिक्विड ज़रूर छोड़ा करें, इससे स्टीम बहुत अच्छी बनती है बिरयानी के अंदर। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे, ज़र्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ मैं। तली हुई प्याज ऐड करेंगे,
पुदीने के थोड़े से पत्ते ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर। अब जो बाकी के चावल बचे हुए थे वो सारे हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कलर और ऐड करेंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे तली हुई। थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स, और इसके बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। पहले हम हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 1 मिनट तक, और उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी का छींटा दे रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया था। कवर करके अब इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको दम पे रखे हुए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। और देखिए मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाना बताई है ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके, ख़ासकर बिगनर्स इसको फॉलो कर सकें, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। इसमें स्टेप्स भी बहुत कम है, कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, उसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान अंदाज में, ताकि आप लोग इसको फॉलो कर सकें इस रेसिपी को, और हर कोई इसको ट्राई कर सके। और इसको हम बनाएंगे विदाउट ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। पतीले में इसको हम स्टीम करेंगे ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन के टिक्का पीस लिए हैं 1 kg के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा देंगे कुछ इस तरह से। थोड़े गहरे कट लगाएंगे। तो इन सब पे हम कट लगा देंगे। उसके बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर दही। दही ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स करना है, अच्छा सा मसाज कीजिएगा ताकि इसके अंदर जो हमने कट्स लगाए हैं वहाँ तक इसका जो मसाला है वो अच्छे से चला जाए। और इसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे मैरिनेशन का, उतना अच्छा बन के तैयार होंगे ये, और ताकि अंदर तक फ्लेवर जाएगा इसके अंदर। तो अब मैं इसको रख दूँगी। इधर हम इसका स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, उसमें मैंने 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया था। इधर एक स्टैंड रख देंगे। इस तरह का स्टैंड इजीली मार्केट से मिल जाता है। बस स्टैंड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर होल हो और वो पतीली से थोड़ा सा पानी से थोड़ा सा उठा हुआ हो। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे बटर पेपर इस तरह से। इधर बटर पेपर आपने इतने बड़े साइज़ का कट करना है कि ताकि आप चिकन जब इसके अंदर रखें इस तरह से, तो क्या हो कि चिकन जो है वो अच्छे से रैप हो सके। तो देखिए मतलब कवर कर ले वो अच्छी तरीके से। अब इसके बाद चिकन के जो पीसेस हैं हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। तो 2 घंटे हो गए थे, 2 घंटे के बाद मैंने इसके अंदर रखे थे। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा मसाला है वो इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद बटर पेपर से इसको कवर कर देंगे। बटर पेपर आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब चिकन को इस तरह से स्टीम करते हैं तो चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, लेकिन जब आप बटर पेपर के साथ करेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो इसी के अंदर लॉक रहेगा, और जो चिकन है हमारा बहुत मॉइस्ट और टेंडर बन के तैयार होता है। तो देखिए इसको मैंने लपेट दिया अच्छी तरीके से। इसको हम कवर करेंगे लिड से, और इसके बाद हम लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए 45 मिनट हो गए हैं। इधर आपने एहतियात से इसको चेक करना है, और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है ये देखिए।
और इसको मैंने बहुत एहतियात से निकाला था क्योंकि ये टूटने लगा था, क्योंकि बहुत अच्छा से गल जाता है ये। तो देखिए इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत जूसी टेंडर बन के तैयार होता है और बगैर ऑयल के हमने इसको बनाया है। ये देखिए कितना जूसी बना है और बहुत बेस्ट रेसिपी है, इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग इसको तिक्का पीसेस के साथ नहीं बनाना चाहते तो आप होल चिकन के साथ भी सेम मेथड को फॉलो करते हुए बना सकते हैं, या फिर चिकन पीसेस के साथ भी बना सकते हैं, तो उसके साथ भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन बोन वाली चिकन लीजिएगा, उसके साथ अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप चटनी और रायते के साथ सर्व कीजिएगा, साथ साथ सैलेड भी सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये दाल। इसको हम सर्व करेंगे वाइट राइस के साथ, और इसके साथ मैं आप लोगों को मज़ेदार सा बनाना बताऊँगी कचूमर सैलेड, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और गर्मियों की तो स्पेशल रेसिपी होती है दाल चावल, जो कि सभी को पसंद होते हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली थी 1.5 कप दाल और इसको मैंने धो के अच्छी तरह भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो मैं आपको दाल दिखा देती हूँ। मेरे पास मिक्स दाल है, जिसे पचमेल दाल भी कहा जाता है, जिसके अंदर चने की दाल है, माश की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है और मसूर की दाल है। वैसे तो ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, इसी तरह से मिक्स दाल मिलती है। ना हो आपके पास तो आप हम वज़न सारी दालें ले सकते हैं। तो इधर मैंने 1 जग पानी ले लिया है एक पतीली के अंदर, और ये दाल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। खुले पानी में दाल को पकाते हैं। इसके अंदर मैं 1 अदद प्याज ऐड करूंगी, स्लाइस किया हुआ मीडियम साइज़ का। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 अदद, मीडियम साइज़ का था। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मैं मिक्स करूंगी हल्का सा। इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट तक, और इसको आपने कवर करना है तो थोड़ा सा ढकना खुला रखिएगा। इस तरह इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। दाल को हम चेक कर लेते हैं, और ये लो मीडियम फ्लेम पे ही पक रही थी। तो देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है, लेकिन अभी घुली मिली नहीं हुई है, जैसे आप कहते हैं घुटी भी नहीं हुई है। तो इसको घोटने के लिए आप लोग चाहें तो हैंड विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं हैंड ब्लेंडर की मदद से। तो इधर मैं विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि दाल बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में अच्छी नहीं लगती है। तो बस आप इसको इसके ऊपर चला देंगे हैंड विक्स अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो ये अच्छी तरीके से घुट जाती है दाल। तो ये देखिए अब इसको, ये थोड़ी सी पतली है, इसको मैं मज़ीद 15 से 20 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम आ जाते हैं कचूमर सैलेड की तरफ, तो वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने प्याज को कट कर लिया था, 1 अदद प्याज ली थी बड़े साइज़ की, और उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। इसको मैंने धो लिया था पानी से, उसके बाद ऐड किया है। टमाटर ले लेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का, उसको भी हमने इस तरह से कट कर लिया था। खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 अदद। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून के बराबर, बारीक कटी हुई। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े की इसमें खुशबू आ जाती है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून, आप लोग चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एप्पल साइडर विनेगर तकरीबन 1 टेबलस्पून। आपके पास ये ना हो तो आप लोग वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको ढक के कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ठंडी हो जाए। तो ये रेडी हो गया है हमारा कचूमर सैलेड। अब चेक कर लेते हैं हम दाल को। दाल को तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं। इधर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको थिक या थिन रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, या आपके घर में खाई जाती हो जिस तरह से, उस तरह से रख सकते हैं। तो ये दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। फिर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से।
इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये दोनों चीज़ें लास्ट में ऐड कीजिएगा और इसका जायका भी अच्छा आ जाता है, मतलब डबल हो जाता है जायका। तो बस मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है आधा कप के बराबर। इसमें मैं थोड़ी सी प्याज ऐड करूंगी, चंद स्लाइसेस हैं ये प्याज के बारीक कटे हुए। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमें इसे। जब ये थोड़ी सी फ्राई होने लगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, मोटी मोटी कटी हुई 2 हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, वो ऐड कर दी हैं। और ये बघार के दौरान ही आपने ऐड करनी है, मतलब थोड़ी सी प्याज फ्राई हो जाए फिर आपने एक एक करके चीज़ें ऐड कर देनी है। लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं 4 से 5 अदद के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। मुझे थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड किया, आप लोग थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। और इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज, उसके बाद हमने इसको बघार कर देना है दाल के ऊपर। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार है। बस इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है, बघार को पूरा मिक्स नहीं करते कभी भी, तो वो बिल्कुल ऊपर से ख़त्म हो जाता है दाल के ऊपर से, तो अच्छी नहीं लगती है दाल की लुक। तो इसको आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। और दाल के साथ खाने के लिए मैंने चावल जो हैं बॉईल कर लिए थे। सिंपल से चावल हैं जो कि सभी को बनाने आते होंगे, जस्ट बॉईल किए हैं राइस मैंने, वाइट राइस। तो चलिए ये प्लेट रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले राइस निकाल लिए थे प्लेट के अंदर, ऊपर से हम दाल इस तरह से पोर कर देंगे। दाल जितनी भी पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं चावलों के ऊपर। वैसे तो आप इसको बाउल्स में निकाल के भी सर्व कर सकते हैं, उसी के अंदर निकाल के ही सर्व किया जाता है। तो मैं आपको इधर सिंगल सर्विंग बता रही हूँ। थोड़ा सा अचार ले लेंगे, जो भी अचार आपके घर में अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा। कचूमर सैलड ऐड करेंगे इसके अंदर। गर्मियों का तो ख़ास खाना होता है, दाल चावल तो सभी को पसंद होता है। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सिंपल सी दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा पचमेल दाल आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में तो ये बहुत कॉमन है। आप लोगों के एरियाज़ में कॉमन है कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि घर में बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती हैं। किसी भी बेकरी से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती हैं घर के अंदर। और इसको हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल मेजरमेंट के साथ, ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। और इसको हम घी के साथ बनाएंगे, बटर वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे घी। और ये 200 ग्राम के बराबर घी है। कप में मेजर करेंगे तो 1 कप के बराबर है ये घी। और घी जो है आपका मेल्टेड होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप चीनी, पिसी हुई चीनी है ये, 100 ग्राम के बराबर है। कप में मेजर करेंगे तो ये आधा कप के बराबर है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 3 टेबलस्पून के बराबर। इलायची ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा है हमारे पास 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 2 कप के बराबर मैदा है। ये ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करेंगे। पहले मैं हल्के हाथ से स्पून से मिक्स करूँगी इसको इस तरह से। अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से आपने मिक्स करना है। बस हाथ से आपने अच्छी तरीके से 2 मिनट तक इसको मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये डो मुझे थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा और ऐड किया है। आप लोग देख लीजिएगा, जब हाथ से आप इसको बना रहे होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बस हाथ पे स्टिकी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि इसको आप आराम से हाथ से शेप दे सकें। तो देखिए बस इसको मिक्स कर लिया है हमने अच्छी तरीके से। अब इसको हम हाथ पे इस तरह से शेप देके देख लेंगे कि स्मूथ सा डो बन रहा है हमारा कि नहीं बन रहा। और अगर नहीं बन रहा होगा तो आपने इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है, ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर इसका मिक्सचर लेंगे।
और इसको हम शेप दे लेंगे इस तरह से। बस हाथों में आपने रोल करना है, इसको फ्लैट कर देना है, मतलब छोटा सा पेड़ा बनाना है आपने और इसको हल्का सा फ्लैट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। बेकिंग ट्रे पे मैंने बटर पेपर लगा दिया है और ये सारी नान खताइयाँ मैंने बना ली हैं। अब इसके बाद हम लेंगे एक अंडे की जर्दी, उसके अंदर ऐड करेंगे जर्दा फूड कलर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे नान खताई के ऊपर कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं अंडा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप अंडा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप दूध के अंदर थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करिएगा और वो भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर बस मैं अंडे की जो जर्दी है इस तरह से ब्रश की मदद से लगा लूँगी। हल्का सा ही बस आपने कोट करना है इसको और उसके बाद ऊपर से हम बादाम पिस्तों से थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 160 डिग्री पे। नान खताइयाँ हमेशा बहुत हल्की आंच पे बेक होती हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको हम बेक भी करेंगे 160 डिग्री पे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक, और पतीली के टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी नान खताइयाँ रेडी होकर आ गई हैं। अब इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो देखिए नान खताइयाँ हमारी ठंडी हो गई हैं, आधे घंटे में अच्छे से ठंडी हो गई थी ये। अब इसको मैं आपको दिखा देती हूँ इसका करीब का लुक। तो देखिए कितनी मज़ेदार लग रही हैं, ये बनती भी बहुत मज़ेदार है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल खस्ता करारी बन के तैयार होती हैं ये। और ये देखिए नीचे से भी बिल्कुल इवन कलर आया है, बेहतरीन बनके तैयार हुई थी। इनको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप लोग इसको रख दीजिएगा। तकरीबन 1 हफ्ते चल जाती हैं, वैसे इतना चलेंगी नहीं क्योंकि बनती इतनी मज़ेदार हैं, फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाएंगी। टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। आप इसको चाय पे बना के सर्व कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको नाश्ते में भी बना के सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, लाहौरी मुर्ग छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं ये। इसको आप नाश्तों में भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि अभी विंटर का सीज़न आ गया है तो इसको आप नाश्ते में बना के भी इंजॉय कर सकते हैं, पराठों के साथ, नान के साथ और कुलचों के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे हम 3/4 कप के बराबर ऑयल और उसको गर्म होने देंगे। तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे, 2 अदद मीडियम साइज़ की कटी हुई। इसको मैंने स्लाइसेस में बारीक काट लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे, सिर्फ 1 मिनट तक ही फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको हल्का सा भून लेंगे। जब ये भुन जाएगी फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो मैंने इधर ½ kg चिकन लिया है, थोड़े बड़े पीसेस में कटा हुआ है ये। इसको भी भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक आपने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको भूनने में। इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 कप के बराबर, या फिर इतना पानी ऐड कीजिएगा जिसमें आपका चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में। इसे कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। इधर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। और इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरीके से घुल जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर से ऑयल निकाल लूँगी, जो एक्स्ट्रा ऑयल है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर से स्टेज पे छोले ऐड करेंगे तो ऑयल जो है वो सारा गायब हो जाएगा, फिर हमें एक्स्ट्रा ऑयल डालना पड़ेगा। तो हमने ऑयल निकाल लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर साबुत गर्म मसाला ऐड करेंगे। तो एक बादियान का फूल ऐड किया है, दालचीनी का 1 अदद पीस ऐड किया है, तकरीबन 2 इंच का है ये। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद। काली मिर्चें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। लौंगे ऐड कर देंगे इसके अंदर 4 से 5 अदद। तो साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको हम भून लेंगे, चंद सेकंड के लिए भून लेंगे बस। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। और दही ऐड करने के बाद भी आपने भूनना है इसको अच्छी तरीके से।
बस अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए इतना आपने भूनना है इसको अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर छोले ऐड करेंगे। तो बॉईल हुए हुए छोले ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 3 कप के बराबर लिए थे। 2 कप मैंने साबुत ही ऐड कर दिए हैं और 1 कप छोलों का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है, काफ़ी थिक छोले बन के तैयार होते हैं ये। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें 4 अदद, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद चिकन क्यूब ले लिया है मैंने, ये ऐड करूँगी। मार्केट में जो आपको छोले मिलते हैं वो भी यही सब चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, तो उसका टच देने के लिए, मार्केट वाला टच देने के लिए मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड करा है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो ये छोले जो है हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसकी आप ग्रेवी देख सकते हैं। जब आप फ्लेम ऑफ करेंगे तो ये और मज़ीद थिक हो जाएगी, तो अपने हिसाब से इसकी आप ग्रेवी रख सकते हैं। थोड़ी थिक रखनी है तो इतना ही छोड़िएगा, थोड़ा पतला रखना है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। और फ्लेम ऑफ करने से पहले हम इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देंगे जो हमने निकाला था। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन छोले बनके तैयार होते हैं। ये मुर्ग छोला बनके तैयार होता है और इसको आप नान के साथ, कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहे तो पराठों के साथ भी इसको एंजॉय किया जा सकता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। नाश्ते के अलावा आप इसको डिनर में या फिर लंच में भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है और सभी का फेवरेट है। पराठे तो सभी खाते हैं शौक़ से, लेकिन पिज़्ज़ा अगर उसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो क्या ही बात है। सभी और शौक़ से खाना इसको पसंद करेंगे, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप इसको बना के डिनर टाइम पे भी दे सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं क्योंकि उसको खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इसके अलावा आप लोग चाहें तो हाई टी वगैरह पर भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम नमक 1 टीस्पून के बराबर, चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और एक मीडियम सा डो बना लेंगे, यानी कि ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा डो, ना ही ज़्यादा सख्त होगा। आपने मीडियम सा नॉर्मल सा जो डो घर में बनाते हैं रोटी या पराठे के लिए, इसी तरह से आपने इसको बना लेना है। और इसको नीट करेंगे। नीट करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देना है। अब मज़ेदार सी पराठी की स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर तेल ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन है ये, 250 ग्राम्स के बराबर। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बहुत छोटे छोटे चंक्स में काट लिया था। अब उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ ही। 1 मिनट तक इसको मसालों के साथ ही अच्छे से पका लेंगे। और इसके अंदर स्पाइस लेवल मैंने मीडियम ही रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रहे इसको हम, क्योंकि हम बच्चों का सोच के बना रहे हैं। तो आपको आपकी मर्ज़ी, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर और उसके बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने ये पानी ड्राई होगा उतने हमारा चिकन भी गल जाएगा, क्योंकि चिकन हमने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ है।
तो देखिए इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके थोड़े छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। मतलब एक का आपने हाफ पीस कर लेना है, या हाथ से हो सके आपको तो इसको श्रेड भी कर सकते हैं। तो इधर मैंने स्पून की मदद से बस इसको छोटा छोटा सा कट कर लिया है, क्योंकि इसको हमें पराठे में फिल करना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई टमाटर ऐड करेंगे आधे कप के बराबर, ऑलिव्स ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसमें आधा कप, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा कुक करेंगे, बस चंद सेकंड के लिए, कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी हो गई है पिज़्ज़ा पराठे की। ये देखिए। अब इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो इसको रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। इसको हमने दोबारा से हल्का सा नीट किया है बाउल के अंदर ही, और देखिए डो हमारा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, सिल्की स्मूथ सा। अब इससे हम बनाएंगे 2 पराठे। तो इसके मैं 4 हिस्से कर लूँगी। इस तरह से आपने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है और इसके हम पेड़े बना लेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा एक ही साइज़ के पेड़े बने। अब इसके बाद अब पेड़ा ले लेंगे और इसको हमने बेल लेना है। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उतना ही पतला आपने इसको बेलना है। और एक पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए आपको 2 पेड़े चाहिए होंगे, तो 2 पेड़ों को हम एक साथ बेल के रख लेंगे। अब जो एक पेड़ा हमारा बेल गया है उसके ऊपर हम स्टफिंग लगा देंगे इस तरह से। आपने अच्छी क्वांटिटी में इसकी स्टफिंग करनी है, तभी आपको मज़ा आएगा ये पिज़्ज़ा पराठा खाने का। और ये जो मैंने आपको स्टफिंग सिखाई है, इसके अंदर तकरीबन 2 पिज़्ज़ा पराठा आपके बनके तैयार होंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से स्टफिंग कर दी है, और किनारे छोड़ दीजिएगा, तकरीबन 1-1 इंच के किनारे हमने छोड़ दिए थे। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ रख देंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। चीज़ इसके अंदर मैंने इधर पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ किया है। जो किनारे हमने छोड़े थे उसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगा लेंगे। उसके बाद जो दूसरा पेड़ा हमने बेल के रखा था वो उससे हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से, और किनारे आप देखिए इस तरह से इसको मिला दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद आपने इसको सील कर देना, हल्का सा प्रेस कर देना है इस तरह से हल्के हाथ से। अब इसकी जो साइडें हैं उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, पिंच एंड फोल्ड वाली टेक्निक को फॉलो करते हुए। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है, तो ये पराठा जो है अच्छे से सील हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए अच्छे से आपने बस चारों तरफ से इसको फोल्ड कर देना। उसके बाद हाथ से हल्का सा इसका शेप जो है थोड़ा बहुत आउट हो जाता है, तो उसको आपने मेंटेन कर देना है। उसके बाद इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर दिया तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आपने मीडियम हॉट करना है। इसको हल्की आँच पर ही पकाना है, आपने तेज़ आँच पर नहीं पकाइएगा। तो आप हल्की आँच पर आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए एक तरफ जब हल्का सा कलर आ गया तो उसके बाद मैंने इसको टर्न कर दिया, और इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से उठे रहते हैं, तो आपने हल्का हल्का सा उसको प्रेस करके उसको भी आपने फ्राई करना है, ताकि वो कच्चे ना रहें, उसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए दूसरी तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके बाद हमने इसको टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये पिज़्ज़ा चीज़ मैंने ऐड कर दिया इसके ऊपर, और उसके बाद थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़े से ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और इसके बाद हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसको मैं कवर कर दूंगी सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि जो चीज़ है हमारा वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए चीज़ हमारा मेल्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा पराठा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये पिज़्ज़ा पराठा, और बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं घर के अंदर। अच्छा इधर मैंने मैदे में बनाए थे, आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो व्हीट फ्लोर होता है उसमें भी आप लोग बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, और बस मैंने आपको गरम गरम कट करके दिखाया है इसका रिज़ल्ट, क्योंकि गरम गरम ही सर्व किया जाता है, वही खाने में मज़ा आता है।
और आप लोग चाहें तो इसको शाम की चाय पे भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो इसको डिनर में या फिर लंच में भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है और सभी को पसंद होता है पिज़्ज़ा। और पराठे में ऐड कर देंगे तो और ही इन्जॉय करेंगे सब लोग। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको इसकी स्टफिंग दिखा रही थी कि कितनी अच्छी स्टफिंग की है। तो अच्छी सी स्टफिंग करके और फिर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन रेशमी पनीर हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही क्विक बन के तैयार होती है। मुश्किल से इसको बनाने में 15 मिनट लगते हैं, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप घर में बनाएंगे तो ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं, डिनर्स पे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है 1 कप के बराबर ऑयल। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है क्योंकि इसकी भुनाई अच्छी करनी होती है, इस वजह से। अब उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर चिकन। बोनलेस चिकन लिया है मैंने आधा किलो के बराबर, थोड़े बड़े क्यूब्स में कटवा लीजिएगा इसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तो देखिए फ्राई हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये दही और दूध के मिक्सचर में ही चिकन गलेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के तैयार होता है। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1 पिंच। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको आप मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चेडर चीज़ के 2 स्लाइसेस ऐड कर देंगे और इसको आपने मिक्स करना है। और चेडर चीज़ को बस इतना ही कुक करना है कि ये मेल्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। 1 अदद ले ली थी मैंने बड़े साइज़ की, इसको क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर दी है। 1 अदद हमने प्याज ली थी बड़ी साइज़ की, उसको भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे 3 अदद। अदरक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर जूलियन कटा हुआ और इसको मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें आपने लास्ट में ही ऐड करनी है और इसको बस आपने भून लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा पैकेट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस इतना पकाएंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको पकने में। तो देखिए 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए, तेल ऊपर आ चुका है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे हरा धनिया थोड़ा सा और ये हमारी मज़ेदार सी रेशमी चिकन पनीर हांडी रेडी है। बहुत ही क्विक बन के तैयार होती है। अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप बना के नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार होती है। इसको आपने सर्व कर देना है। इधर मैं मिट्टी की हांडी में सर्व कर रही हूँ इसे, और आप लोग चाहें तो इसको मिट्टी की हांडी में भी पका सकते हैं। सर्विंग के वक्त आपने इसके ऊपर रख देना है एक ट्रायंगल चीज़ और उसके बाद इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिए और हरी मिर्चों से और अदरक के साथ। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। एक लबाबदार सिखाने जा रही हूँ और ये इतनी जायकेदार बनती है कि आप लोग इसको एक बार खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। और ये झटपट वाली रेसिपी है। इसको आप सहरी टाइम के लिए बना सकते हैं, चाहें तो इसको नाश्ते में बना के सर्व कर सकते हैं, लंच या डिनर में भी सर्व किया जा सकता है क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। कुछ भी आपका बहुत मज़ेदार सा खाने का दिल चाह रहा हो और आपके पास कम वक्त हो तो आप इस रेसिपी को बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने चॉपर ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्ची 3 अदद बारीक कटी हुई, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे काजू तकरीबन 6 से 7 अदद। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आपके पास काजू ना हो तो आप लोग बादाम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका छिलका उतार दीजिएगा। इसको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अब इसको साइड पे रखेंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। सो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड किया है आधा कप के बराबर ऑयल। उसके बाद हम तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के। दालचीनी की 2 स्टिक्स ऐड कर देंगे। 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप प्याज बारीक कटी हुई। ये तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। अब इधर हम प्याज को फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। तो टमाटर मैंने 3 से 4 अदद लिए थे, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था ताकि इसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेना। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको हमने भून लेना है अच्छी तरीके से। मसालों के साथ इस तरह से आपने इसको भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए, मसाला हमारा ड्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1/4 कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी स्मूथ मलाईदार बन के तैयार हो। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 मिनट तक पका लेंगे। अब इसके अंदर हरी मिर्च और काजू का जो पेस्ट था वो ऐड कर देंगे। 1/4 कप पानी भी ऐड करा है उसी के साथ मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये ऐड करने के बाद भी आपने 1 मिनट तक इसको पका लेना है। ये देखिए, ग्रेवी हमारी अच्छे से थिक हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम 4 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ये ना हो तो आप लोग घर की नॉर्मल मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम 1/4 कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे क्योंकि ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक हो गई थी और अभी भी हमें इसको 5 मिनट दम पे पकाना है। तो बस पानी को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे। तो अंडे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 5 अदद। आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 5 या 6 अदद अंडे इसमें ऐड कर दीजिएगा इस तरह से। अलग अलग आपने इस तरह से डाल देने अंडे। उसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, दम वाली आंच पे। 5 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे जब अंडे पक जाएंगे। अच्छा, इधर आपने देखना है कि अंडों की जो जर्दी है वो पक जाए, तो इसका मतलब ये डन है। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसको आप पराठे के साथ, नान के साथ और चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनती है और आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपकी फैमिली की फेवरेट हो जाएगी क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और सहरी में अक्सर समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चीज़ बनाए, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और लो बजट रेसिपी है। इसको आप आराम से घर के नॉर्मल मसालों के साथ बना सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के
के तैयार होती है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार दावत स्पेशल स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन स्टू सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और बहुत आसान रेसिपी है। और आज आप लोगों के साथ में अपनी मदर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे वो बनाती हैं उसी तरह से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको दावत में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया 1 कप कुकिंग ऑयल और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, बस वो ऐड कर देंगे और इसको हम ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे। बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना ही पकाना है इसको, 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन। तो इसके लिए चाहिए होता है साबुत छिला हुआ लहसुन और वो मैंने लिया है आधा कप के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर। लौंग ऐड करेंगे इसके अंदर 10 से 12 अदद। काली इलायची ऐड करेंगे 4 अदद। दालचीनी ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन मैंने 4 स्टिक्स ली थी, छोटे साइज़ की थी। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसके बाद मसालों के साथ हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे, चंद सेकंड इसको बस कुक करना है आपको। और उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। तो इधर मैं मटन यूज़ कर रही हूँ, 1.5 किलो के बराबर मटन है ये। आप लोग चाहें तो बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं इसको, लेकिन हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा क्योंकि स्टू जो बनता है वो हड्डी वाले गोश्त में बन के ज़्यादा अच्छा तैयार होता है। तो देखें गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास के बराबर और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। इतना पकाएंगे कि इसका गोश्त जो है ना वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स लगेंगे इसको पकने में और आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा। बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी और उसको हम 45 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। तो देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। इसको हम चेक कर लेते हैं। और इसके अंदर हमने जो लहसुन और प्याज वगैरह डाली थी ना, वो ये इतनी देर में क्या होता है, इतना अच्छे से पक जाता है, गल जाता है कि ये बिल्कुल घुल जाता है, नज़र नहीं आता है। अब मैं गोश्त चेक कर लेती हूँ। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। मटन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए गल गया है। जब गोश्त गल जाएगा हमारा अच्छे से, फिर हमने इसके अंदर दही ऐड करना है 1 कप के बराबर और दही को मैंने फेंट लिया था, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और इसके बाद दही ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरीके से भूनना है। तो क्या होगा, दही अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, उसके बाद आपने इतना इसको भूनना है कि पानी जो है दही का वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, बस आपने इसी तरह से इसको भूनते रहना है। तो देखिए अच्छी तरीके से भून गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, साबुत धनिया ऐड करेंगे और उसको मैंने क्या किया था, कूट लिया था अच्छी तरीके से। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है मेरे पास ये। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्च तकरीबन 10 अदद, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक कटी हुई, ये बिल्कुल लास्ट के टाइम पे आपने करना है जब ये रेडी होने वाला हो। और इसके बाद हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। और आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं, वैसे ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है। तो मैंने पानी वगैरह नहीं ऐड किया था, लेकिन एहतियातन आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो आपने अगर इसको भुना हुआ रखना है तो क्या करना है, आपने बस इसको अच्छे तरीके से भूनना है और उसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है। तो इसको आप किसी भी नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये दिल्ली वालों का ऑथेंटिक वे है, इसी तरह से बनती है, हमारे बचपन से बनता आ रहा है ये, इसी तरह से अम्मी बनाती हैं। और आज मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है, बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि मैं आपको एक ऑथेंटिक वे सिखा दूं जो दिल्ली वालों के घरों में जिस तरह से स्टू बनाया जाता है। तो ये रेडी हो गया। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे।
आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल चिकन मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस मैक्रोनी को हम देसी टच के साथ बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल देसी स्टाइल ही इसको बना के तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉसी सी बनके तैयार होती है ये मैक्रोनी, और इसको आप बना के अपनी दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे इसको, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। मैक्रोनी में हमेशा नमक थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करेंगे। 300 ग्राम के बराबर मैक्रोनी ली है और यहाँ पर मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ। बस इसको मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेंगे। हमने इस मैक्रोनी को 80% तक कुक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैक्रोनी जो है अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद क्या करना है, आपने ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, और इसके बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली है एक पतीली। इसके अंदर ऐड कर दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 300 ग्राम के बराबर चिकन, बारीक क्यूब्स में कटा हुआ है ये। इसको भी हम फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अदर टमाटर मैंने ले लिए थे बड़े साइज़ के। उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लिया है। फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने भून लिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको भूनने में। जब अच्छे से भुन जाए, तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, जब तक आपने इसको भूनना है। अब इसके अंदर मैं एक अदद चिकन क्यूब ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप गाजर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। हरी प्याज ऐड करेंगे इसमें 1 कप। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पका लेना है इसी मसाले के साथ। फिर इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इधर मैं स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं 6 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हमने मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। मैक्रोनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रख दीजिएगा और 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी पाकिस्तानी स्टाइल, देसी स्टाइल मैक्रोनी रेडी है।
बहुत ही यमी बन के तैयार होती है मैक्रोनी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक इसमें देसी टच है जिसकी वजह से सभी इसको खाना पसंद करेंगे। थोड़ी सी सॉसी बनती है। मैंने थोड़ा स्पाइसी वर्जन बनाया। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन सेम इसी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे और इसका फ्लेवर थोड़ा देसी टाइप का है, तो आप इसको दावतों में बना के भी सर्व कर सकते हैं। सभी इसको खाना बहुत पसंद करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।